नमस्ते जी। 26वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। प्रथम समुल्लास के अंतर्गत देव शब्द की महर्षि दयानंद जी की व्याख्या हमने सुनी और इसके ऊपर विस्तार से विचार भी किया। अब अन्य विद्वानों का भी देव शब्द के विषय में क्या चिंतन है, इसका हम सत्यार्थ भास्कर नामक पुस्तक जो स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती ने लिखी है, उसके आधार पर कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। निरुक्तकार ने देव शब्द का निर्वचन कुछ अलग किया है। वो लिखते हैं, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युः स्थानो भवतीति वा। ये निरुक्त 7:15 में आपको प्रमाण मिल जाएगा। इसका आशय यह है कि देव शब्द दुदाएं, दीपी, दाने, दीप्तौ तथा द्युत दीप्तौ इन धातुओं से बना है। क्योंकि देव ऐश्वर्य के प्रदाता हैं, तेजोमय होने से प्रदीप्त हैं, अतएव दूसरों के प्रकाशक हैं। निरुक्तकार द्यू धातु से देव शब्द नहीं बनाते, किंतु अन्य वैयाकरण दिव्यतीति देवः निर्वचन करके द्यू धातु से देव शब्द को सिद्ध करते हैं, जो कि महर्षि दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में उसी की व्याख्या की है। तैत्तरीय संध्या भाष्य में कृष्ण पंडित ने देव शब्द के 3 निर्वचन किए हैं। पहला है दिव्यति प्रकाशते स देवः। दूसरा निर्वचन है ध्यानत्वाद हृदयारविंदे क्रीडतीति देवः। और तीसरा है द्युलोकवर्तित्वाद वा देवः। इनमें से प्रथम 2 निर्वचन धातु अर्थ के आधार पर किए हैं और अंतिम निरुक्त के द्यु स्थानो भवतीति पर आश्रित हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम के शांकर संप्रदाय मत के अनुसार अपने भाष्य में देव शब्द का निर्वचन करते हुए लिखा गया है, यतो दिव्यति क्रीडति सर्गादिभिः विजिगीषते सुरादीन व्यवहरति सर्वभूतेषु आत्मतया द्योतते स्तूयते स्तुत्यैः सर्वत्र गच्छति तस्माद् देवः। आशय यह है कि संसार की उत्पत्ति आदि जिनकी क्रीड़ा है, दुष्टों का दमन करने वाले हैं, जो सर्व व्यवहार के उपदेष्टा हैं, जो स्वयं प्रकाश हैं, उपासक और उनकी स्तुति करते हैं, तथा वे सर्वत्र गत यानी सब जगह प्राप्त, सर्वत्र व्यापक हैं, इसलिए भगवान को देव कहते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में अन्यत्र भी ऋग्वेद, अथर्ववेद, श्वेताशतर उपनिषद और गौड़पाद कारिका में जो प्रमाण आए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर वसुनामसि चारुरध्वरे। यह ऋग्वेद के 1:94-13वां मंत्र है, जबकि अथर्ववेद का 10:8-32 में प्रमाण आता है, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। श्वेताशतर उपनिषद में आया है 6:11, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। और फिर गौड़पाद कारिका में आया है, निवृत्ते सर्व दुःखानामीशानः प्रमुख्यः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुः स्मृतः। इस तरह से देव शब्द की हमने व्यापक चर्चा आपके सामने रखी, जो अन्य ग्रंथकार भी करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में कुबेर शब्द की व्याख्या देव के बाद की है। ऋषि दयानंद लिखते हैं, कुबी आच्छादने। ये धातु पाठ भ्वादिगण की 290वीं धातु है। कुबी आच्छादने, इस धातु से कुबेर शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वम कुंभति स्वव्याप्त्या आच्छादयति स कुबेरो जगदीश्वरः। जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे, इससे उस परमेश्वर का नाम कुबेर है। जैसे ही कुबेर कहते हैं तो इंद्र के खजांची का नाम, जो पौराणिक कथाओं में हम सुनते आए हैं और हमारा दिमाग बना है कि कुबेर सबसे बड़ा राजा है, जिसके पास खजाना ही खजाना है और बहुत ऐश्वर्य है आदि आदि।
पर यदि धातु प्रक्रिया से यदि हम इसकी व्युत्पत्ति करते हैं और ईश्वर परक जब इस शब्द को जोड़ते हैं तो यह सिद्ध होता है कि अपनी व्याप्ति से कुबी आच्छादने, अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन कर रहा है, इसलिए ईश्वर का नाम कुबेर है। आगे शब्द आता है पृथ्वी। धातु है पृथु विस्तारे। ये धातु, इससे जो शब्द बना पृथ्वी, ऋषि दयानंद इसका अर्थ करते हैं यह परथति सर्वम जगत विस्तृणाति स पृथ्वी, अर्थात जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम पृथ्वी है। आगे चलते हैं। जलघातने। जलघातने इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है। जलति घातयति दुष्टान, संघातयति अव्यक्त परमाणु आदीन तद ब्रह्म जलम। अर्थ किया है आर्य भाषा हिंदी में, जो दुष्टों का ताड़न करने वाला और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग व वियोग करता, इसलिए उस परमात्मा का नाम जल है, जल संज्ञक कहता है। अथवा यद्वा यद जनयति लाति सकलम जगत तद ब्रह्म जलम, अथवा जो सबका जनक, सब सुखों का देने वाला है, इसलिए भी परमात्मा का नाम जल है। महानुभाव, ये सारे शब्द हमारे लिए नए हैं, हमने कभी परमात्मा के संदर्भ में इनको सोचा नहीं है, इसलिए जब इनकी व्याख्या पढ़ते हैं तो शायद नीरस हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। हमको ये जानना होगा, ये जानने से ही परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव हम जान पाएंगे, क्योंकि ये सारे नाम परमात्मा के गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक रूप में है। जितना जितना हम परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव जान पाएंगे, उतनी उतनी परमात्मा की नजदीकी हमारी बढ़ जाएगी। ईश्वर को हम अपने अति निकट अनुभव करने में सक्षम होंगे और ईश्वर की स्तुति करने में सक्षम होंगे, क्योंकि स्तुति की परिभाषा ही यही है कि गुणों का ज्ञान, कथन, श्रवण। तो हमने आज तक जल अथवा पृथ्वी आदि शब्दों से हमारा जो दिमाग बना हुआ है, हमारा जो मस्तिष्क बना हुआ है, वो जड़ चीजों के लिए ही बना हुआ है। जैसा कि ऋषि दयानंद ने कहा, प्रसंगानुरूप हम वो नाम ईश्वर के भी ले सकते हैं, क्योंकि वेद आदि सत्य शास्त्रों में जहां पर सर्वज्ञत्वादि, सर्वसामर्थ्यत्वादि और आदि जितने भी विशेषण युक्त प्रसंग की चर्चा है, वहां पर ईश्वर का ग्रहण होता है। और अल्पज्ञत्वादि और अल्पशक्तिमत्वादि विशेषणों से युक्त चेतन का ग्रहण होता है, तो वहां जीव के लिए भी वो शब्द प्रयोग होते हैं। और जहां जड़त्वादि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि गुणों के द्वारा जिसका वर्णन किया जा रहा है जड़ आदि के रूप में, तो वहां पर प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के लिए भी ये शब्द प्रयोग होते हैं। तो हमने आज तक जो भी शब्द सुने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे शब्द पंच महाभूतों के लिए ही सुने हैं, इससे अलग हमने कभी परिकल्पना नहीं की। इसलिए जब ऋषि दयानंद धातु प्रत्यय के आधार पर उसका निर्वचन करते हैं, जैसा कि प्राचीन ऋषि मुनियों की प्रणाली है अर्थ करने की और समझने की, तो हमको थोड़ा सा विचित्र लगता है कि ये क्या बता रहे हैं, हमने तो ऐसा पहले कभी सोचा नहीं, इसलिए हमको वो विपरीत सा लग सकता है, पर ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसी के द्वारा ही हम ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जान पाएंगे, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती चली जाएगी, ईश्वर की सन्निकटता हमारी बढ़ती चली जाएगी। अगला शब्द आता है आकाश। धातु है काश्री दीप्तौ। वादिगण की यह धातु है, 430 संख्या है इसकी। काश्री दीप्तौ, आंग पूर्वक इस धातु से आकाश शब्द बना। कई बार धातुओं के साथ उपसर्ग भी लगते हैं, 21 उपसर्ग होते हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, अधि, प्रति, अपि आदि, ये कुल 21 प्रत्यय होते हैं। धातुओं के साथ लग करके कभी धातु का अर्थ वही रखते हैं तो कभी धातु का अर्थ बदल भी देते हैं, ऐसी व्याकरण की परिपाटी है, परंपरा है। तो यहाँ काश्री दीप्तौ धातु से आंग यानी आ, ङ चला जाता है तो आ बचता है, तो आ लगने से आकाश शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वतः सर्वम जगत प्रकाशयति
स आकाशः, जो सब ओर से जगत का प्रकाशक होने से उस परमात्मा का नाम आकाश है। महानुभाव, आज की व्याख्या को इस आकाश शब्द तक ही परिसीमित करते हैं और यहीं विराम देते हैं। अगली चर्चा अगली दृश्य श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम।